आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। सुबह की जो ये क्लास है उसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय 15 वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा है कि कैसे फिरौन की जो सेना है वो नज़दीक आई और कैसे ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और डरने लगे, भय खाने लगे कि फिरौन की सेना जो है वो हमें मार डालेगी और तू हमें क्यों यहाँ लेकर के आया है, क्या मिस्र में कब्रें कम हो गई थी। इस सारी विषय पे जो है हमने चर्चाएं की हैं और ये लोग यहोवा की दुहाई भी दे रहे हैं कि यहोवा हम क्यों लेकर के यहाँ आ गया, क्या मरने के लिए लेकर के आया, और ये सारी चीज़ें आगे हम देखते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत तेरे लोगों तक ये चैनल है जो पहुंच सके। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है। अब क्या है, लोगों ने कहा तो मूसा ने भी कहा होगा, दुहाई दिया होगा कि प्रभु ये तो फिरौन की सेना है, ये तो नष्ट हो जाता। तो यहोवा ने मूसा से कह दिया कि तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। ये जो आज्ञा है कि यहां से वो कूच करें, ये आज्ञा देखो, फिरौन की सेना से भागकर तो कहीं जा नहीं सकते थे ये लोग। एक ही रास्ता था, वो समुद्र का रास्ता था और समुद्र के रास्ते ये जा नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि मूसा से कहा यहोवा ने कि तू दुहाई देना बंद कर दे। तू दुहाई क्यों दे रहा है भाई, तू दुहाई मत दे। तो ये मत बोल कि परमेश्वर तू तो हमें यहाँ पे लेकर के आया और ये फिरौन की सेना आ गई, तूने तो कहा, उसने तो कहा था कि तुम लोग जाओ, लेकिन फिर भी फिरौन की सेना आ गई हमें मारने के लिए, कि हमें बंदी बनाने के लिए। तो अब ऐसा क्या है यहोवा। तो इन लोगों ने दुहाई दी, तो यहोवा ने कहा दुहाई क्यों देता है भाई, चल, तुझे मैंने कहा है कि जाना है तो चल। अब जबकि इनको जाना था तो कहा कि चलो, तो रास्ता परमेश्वर खुद बताते हैं। रास्ता परमेश्वर खुद बताते हैं और कहा देखो, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा, जो समुद्र है, लाल समुद्र है, उसके ऊपर बढ़ा। वह दो भाग हो जाएगा, तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। देखिए, पानी का एक बूंद भी ना रहेगा। तू लाठी उठा, पानी का एक बूंद भी मैं तुम्हारे ऊपर पड़ने नहीं दूंगा। तू लाठी उठा, तब उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा दे, वह दो भाग में हो जाएगा। हालेलुया। क्या सामर्थ्य थी उस लाठी में, क्या सामर्थ्य क्या सामर्थ्य उस लाठी में कि उसके हाथ बढ़ाने से, उसके उस लाठी को उस ओर बढ़ाने से समुद्र दो भाग हो जाएगा। उसी लाठी से उसने अभी पिछले दिनों में उसी लाठी को आगे बढ़ा करके उसने 10 विपत्तियां डाली। अब उसी लाठी को उठा करके ये बोलने के लिए बोल रहा है कि तू उस लाठी को उठा और उठा करके समुद्र की ओर बढ़ा, वो दो भाग में हो जाएगा। एक अद्भुत कार्य है ये, कार्य जो परमेश्वर यहोवा का कार्य है, एक अद्भुत कार्य है। यशायाह उसका 10 का 26 पढ़ते हैं। और सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा जैसा उसने ओरेब नाम चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसा ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। तो कौन है जिसने लाठी बढ़ाई? मूसा के जीवन में होकर के परमेश्वर ने लाठी कहा, मैं हूं, चल मैं हूं तेरे साथ। तो परमेश्वर ही है जो समुद्र को दो भाग कर सकता है और कोई नहीं। मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो समुद्र को दो भाग करे, या लाठी के अंदर भी इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि वो दो भाग करे। लेकिन एक ऐसी लाठी हमको दी गई है जिसको हम वचन कहते हैं, उसके अंदर भी इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है कि वो समुद्र को दो भाग कर सकता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार छेद डालता है। तो क्या कहें, क्या मनुष्य जाति
क्या क्या मनुष्य जाति, क्या दुनिया, क्या ये, क्या इधर, क्या उधर, सब के सब मनुष्य जो जाति है, चाहे वो पशु हो, चाहे ये दुनिया हो, चाहे एक पत्ते हो, बिना परमेश्वर की इच्छा के नहीं हिल सकते। तो ये समुद्र दो भाग करने वाली बात है। बहुत लोगों को मानना है कि मूसा के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो दो भाग कर सकता था। उसकी लाठी में इतनी शक्ति थी परमेश्वर ने को दो भाग कर सकता था। परमेश्वर स्वयं समुद्र को दो भाग करता है। जरिया कुछ भी हो सकता है, जरिया प्रार्थना भी हो सकता है। उसने कहा कि तू प्रार्थना करेगा तो क्या होगा, यदि तू विश्वास रख करके प्रार्थना करे तो पहाड़ से कहेगा समुद्र में जा पड़, तो वो जा पड़ेगा। बहुत साधारण सी बात है। तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन काम कौन करता है? परमेश्वर करता है। काम हम नहीं करते। क्या है, आजकल के वक्ता गण लोग जो हैं, हमने किया, हमारे अंदर भी सामर्थ्य है, या वक्ता नहीं तो लोग ही हैं, अरे वो वक्ता सामर्थी है, उसके अंदर में बड़ा सामर्थ्य है। परमेश्वर कौन है भैया? कभी सुना, कभी देखा कि परमेश्वर कौन है? लाल समुद्र को दो भाग में करने वाला परमेश्वर था, मूसा नहीं था। तो लाल समुद्र को दो भाग में करने वाला जब मूसा नहीं परमेश्वर था, तो यहां जब आश्चर्य कर्म कर रहा है वो कौन है? परमेश्वर है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि वो लाल समुद्र को दो भाग कर सके या अनहोना को होना कर सके। आगे बढ़ेंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं। अब उसने बताया इसको मूसा को कि मैंने खुद मिस्रियों के मन को कठोर किया भैया, तब वो तेरे पीछे आए, ताकि मैं एक बड़े आश्चर्य कर्म को दिखाऊं। कभी भी ऐसी जिंदगी में होता है तो डरिए मत, क्योंकि ये चीजें जो है वो होंगी। डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, ये चीजें होंगी, 100% होंगी, और इसलिए होंगी क्योंकि इनका होना जरूरी है। हालेलुया। इनका होना जरूरी तय किया गया है पहले से कि ये होगा। लोग आएंगे, आप परखे जाओगे, लेकिन विश्वास में जब हम परखे जाते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जाता है। अब्राहम का विश्वास परखा गया, जितने लोग थे उनका विश्वास परखा गया, बहुत डूब गए, बहुत उड़ गए। हालेलुया। अय्यूब का विश्वास परखा गया और वो निकल गया। तो मैं खुद ही उसके मन को कठोर करता हूं, और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। कहां? समुद्र में भी उनका पीछा करेंगे। जो दो दो भाग कर दोगे पानी को, वहां भी वो तुम्हारा पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना, रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। उसने कहा था उसकी सेना द्वारा मेरी महिमा होगी। तो कैसे? उस सेना के विनाश के द्वारा इजरायली प्रजा में उसकी महिमा होगी, उसका जय जयकार होगा, उसकी बड़ाई की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि वो एक बड़े आश्चर्य कर्म को उनके सामने करेगा। तू अपना लाठी बढ़ा और अपना हाथ उठा और वो दो भाग में हो जाएगा, क्योंकि मैं सामर्थ हूं इस बात को करने के लिए। वो सामर्थ है, आज भी वो लाल समुद्र को दो भाग में कर सकता है। हमारे जीवन हमारे जीवन की नैया को वही है जो पार लगा सकता है। तो उसके विनाश के द्वारा, क्योंकि भाई देखो, संसार में शैतानिक शक्ति हमारे जीवन में काम करती हैं, या संसार की बातें हमारे जीवन में काम करती, तो परमेश्वर उनको नष्ट करेगा और हम उसकी महिमा करेंगे। वो हमारे दुखों को दूर करेगा और हम उसकी महिमा करेंगे, हम उसके आदर में झुकेंगे। हालेलुया। आगे, और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हमने पिछले दिनों में ईस्टर मनाया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को तोड़ा। यस, तोड़ा। ये मृत्यु का डंक जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा, ये समझ लीजिए एक ऐसा घमंड था शैतान का, या एक ऐसी कुंजी थी शैतान की जिससे वो लोगों को डराया करता था। एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसको वो लोगों को डरा करके अपना काम किया करता था। लेकिन वही डंक को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब उस डंक को उसने तोड़ दिया, अब कुछ रहा नहीं शैतान के पास, तो क्या करे? शैतान जो है वो बेचारा निकम्मा हो गया। लेकिन जो मसीही लोग हैं उनके जीवन के लिए, लेकिन जो विश्वास में नहीं, उनके जीवन में शैतान काम करता है, याद रखना आप, है ना? तो उसने कहा कि वो सब जान लेंगे
उसकी विजय के द्वारा वो जान लेंगे, मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और मैं जो हूं। यहोवा अपने आप को प्रकट करने के कई तरीके अपनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में प्रकट होने के कई तरीके अपनाते हैं ताकि वो हमारे जीवन में प्रकट हो, हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाएं। लेकिन हम में से कितनों ने उसका विश्वास किया? नहीं। हमारा विश्वास कमजोर है। हमारा विश्वास जो है वो कुछ क्षणों के लिए है, कुछ क्षणों के बाद में हमारा विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है। थोड़ा चंगाई मिला, चंगाई मिलने के बाद आ रहा है बहुत विश्वास है, उसके बाद धीरे 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 वो लोप हो जाता है, हमारे पास रह नहीं जाता। तो इस विश्वास को, उस विश्वास को हमको आगे लेके जाना है, बढ़ाना है, लाल समुद्र में उतर जाना है ताकि उसकी महिमा को हम देखें। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। देखिए, जो दूत, जो परमेश्वर के दूत थे, जो उनके आगे आगे चला करते थे, या जो खंभा है ना, चाहे मेघ के खंभे हो, आग के खंभे हो, तो आग बादल का खंभा उनके आगे, जो बादल का खंभा था, जो आग का या जो मेघ का, तो वो पीछे चला गया, पीछे जाकर के ठहर गया ताकि इजरायली प्रजा जो है वो जान जाए कि हमारे पीछे यहोवा है और उसके पीछे फिरौन की सेना है और हम आगे आगे। तो परमेश्वर मुसीबत हम तक आने से पहले वो सामने खड़ा हो जाता है। ये बात इस पद से स्पष्ट हो जाती है और वो सामने खड़ा हो गया, है ना। लो भैया मैं हूं, टेंशन मत लो, आगे बढ़ते रहो। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। मैंने कहा ना, वो बीच में आ गया और बादल और अंधकार तो था, तो फिर रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। रात भर जो मिस्र की सेना, फिरौन की सेना थी, वो इजरायली प्रजा के पास रात भर नहीं आ सकी, वो अलग ही रहे क्योंकि परमेश्वर बीच में था। जिस युद्ध को यहोवा आप लड़े वो खुद ही लड़ता है, वो खुद हमारे आगे पीछे चलता है और वो हमारी रखवाली करता है। कुछ वचन है जिसको मैं आपको 19 पद के लिए दे रहा हूं, आप उसको पढ़ लेंगे। यशायाह 63:9, निर्गमन 13:21, पहला कुरिन्थियों 10:1, यशायाह 26:7, यशायाह 42:16 और 49 का 10 और 52 का 12 और 58 का 8। इन वचनों को आप पढ़ लीजिए, अध्ययन करिए, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।